Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Abid Salman. I am your माशित उलूम टीचर. आप लोग क्लास 5th में हैं. हम लोगों ने अपना 5th चैप्टर ही स्टार्ट किया हुआ है माशित उलूम का, और माशित उलूम के 5th चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ज्योग्राफी. और ज्योग्राफी का आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आबोहवा जिन चीजों पर असरअंदाज होती हैं. तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. बेटा हमारा आज का टॉपिक है आबोहवा को मुतासिर करने वाले अहम अनासिर. ठीक है, मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. आबोहवा का मतलब है किसी मखसूस इलाके की तवील मुद्दती मौसम हालात कैसे हैं, यानी कि किस तरह मौसम चलता है. पाकिस्तान में जैसे 4 मौसम है, गर्मी, सर्दी, बहार, खजान, लेकिन जो प्रोलॉन्ग जो चलता है ना ज्यादा, वो गर्मी का ज्यादा चलता है. आबोहवा आमतौर पर कई दहाइयों पर मुहित एक तवील मुद्दती दौरानी होती है. साइंसदानों के मुताबिक 30 से 35 साल के बाद किसी भी इलाके की आबोहवा तब्दील हो जाती है. आबोहवा को मुतासर करने वाले मामिल से मुराद वो मामिल है जिनकी वजह से किसी भी इलाके की आबोहवा गर्म, सर्द या मोतदिल, यानी कि ना गर्मी ज्यादा है ना सर्दी ज्यादा है, मोतदिल हो सकती है. 2 मामिल दर्ज झेल हैं. खता इस्तिवा से फासले से मुराद किसी इलाके का यानी कि फर्जी लकीर खता इस्तिवा से फासला है, यानी कि जमीन से कितना आप लोगों का फासला आपका होगा. किसी खत्ते इस्तिवा से फासला जितना ज्यादा होगा वो इलाका उतना ही ज्यादा सर्द होगा, क्योंकि सूरज की शवाएं खत्ता इस्तिवा पर अमूदन, यानी कि अमूदन होता है तिरछी, यानी कि बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जो कि इस इलाके की खत्ता इस्तिवा या खत्ता इस्तिवा के नजदीक होते हैं. वो दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा गर्म होते हैं, और जैसे जैसे इलाके खत्ता इस्तिवा से दूर हो जाते हैं सूरज की शवाएं उन इलाकों में तिरछी पड़ने लग जाती हैं और इलाके फिर सरतर होते चल जाते हैं. यानी कि अगर हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को देखें तो वो जो है ठंडे से ठंडे, आप जितना सतह समुद्र से ऊपर जाते जाएंगे वो इलाके खत्ता इस्तिवा से उतने जितनी बुलंदी पे जाएंगे उतने ठंडे से ठंडे होते जाएंगे. यानी कि कई इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, इतनी बर्फबारी होती है. मिसाल इंडोनेशिया और कीनिया जैसे ममालिक खत्ता इस्तिवा पे वाक़या होने की वजह से तकरीबन सारा साल गर्म रहते हैं. बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से सर्दी ना होने के बराबर पड़ती है. जबकि उसके बरक्स रूस और कनाडा इलाके खत्ता इस्तिवा से दूर और कुतुब शुमाली के नजदीक तरीन होने की वजह से सर्दियों में सख्त सर्द होते हैं, जबकि कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी में सारा साल बर्फ रहती है. और इन्हीं में ग्लेशियर्स की बनमार है. ग्लेशियर किसे कहते हैं कि बर्फ इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है और वो ग्लेशियर बन जाती है. जंगलाती रकबा किसी इलाके में जिस कदर ज्यादा होगा वो इलाका उतना ही ज्यादा ठंडा और फिजा की कम आलूदा होगी. इसलिए बार बार कहते हैं जंगलात लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि हमारा जो आबोहवा है वो ठंडी हो. ज्यादा जंगलात वाले इलाकों में बारिश की फरावानी की वजह से दर्जा हरारत कम और माहौल साफ, जबकि कम जंगलात वाले इलाकों में बारिश की कमी की वजह से दर्जा हरारत ज्यादा और फिजा आलूदा रहती है. जितने जंगलात होंगे उतना मौसम ठंडा, आबोहवा उतनी अच्छी, और हमें सांस लेने के कोई मसाइल नहीं होंगी. फिर हम बात करते हैं बहरे रोए. बहर का मतलब समुद्र, पानी के मुसलसल बहाव को कहा जाता है. बहरे रोए की 2 किस्म होती हैं, गर्म और सरद. मुख्तलिफ इलाकों में समुद्र की लहरों का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है. गर्म समुद्र की लहरें समुद्र के ऊपर मौजूद हैं, जो कि ऊपर हो रहती हैं, और गर्म हवाएं साहिल इलाके को गर्म रखती हैं. सर्द समुद्री लहरें समुद्र के ऊपर की हवाओं को ठंडा करती हैं, जबकि जो अपने साहिल इलाकों को सर्द रखती हैं. समुद्री लहरें या रवें, जिसको हम वेव्स भी कहते हैं, किसी साहिल इलाके की आबोहवा को मुतासर करने का एक बड़ा अंसर है, यानी कि ये बड़ा फैक्टर है. समुद्र से फासला और बुलंदी भी आबोहवा पर असर होने वाले अनासिर हैं. मसलन साहिली इलाकों की आबोहवा उन इलाकों से ज्यादा मोतदिल, यानी कि मिक्स होती है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, और मरतूब होती है जो समुद्र से दूर होते हैं. मिसाल के तौर पर साहिली शहर कराची आबोहवा लाहौर जैसे इलाके ज्यादा मोतदिल और मरतूब है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ना गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है. चूंकि लाहौर समुद्र से बहुत दूर है इसलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और मौसम खुश्क रहता है. इस तरह जो इलाके सतह समुद्र से जितने ज्यादा बुलंद होते जाएंगे उतने सर्द होते जाएंगे. जैसे भी पहले मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद हो गया पहाड़ी इलाका है इसलिए वो ठंडा होता है. सतह समुद्र से 1000 मीटर की बुलंदी पर होने की वजह से सर्दियों में लाहौर के मुकाबले में ज्यादा सर्द होता है. आजाद कश्मीर सतह समुद्र से 4000 मीटर की बुलंदी पे है, वो इस्लामाबाद से ज्यादा सर्द है. जो इससे ऊपर जाता जाएगा वो और ज्यादा सर्द होगा. इंसानी सर्द गर्मियां भी आबोहवा को मुतासर करती हैं. मसलन हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां, कारें, ट्रक, ट्रेनें, मोटर बाइक, ये चिंची वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. गाड़ियां फॉसिल ईंधन, डीजल, पेट्रोल वगैरह पर चलती हैं, और उससे निकलने वाला धुआं फिजा में हरारत और खतरनाक गैसों को शामिल करके फिजा को आलूदा करता है. ठीक है, इसलिए लाहौर की जो फिजा है वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा आलूदा है.
तमाम फैक्ट्रियां तेल या बिजली का इस्तेमाल करती हैं। फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनें भी माहौल में धुआं और हरारत खारिज करती हैं। फैक्ट्रियां हैं, उनका जो वेस्टेज है वो भी जो है हवा में शामिल होता है और वही सांस हम लेते हैं और जिसकी वजह से फिर हमारे सांस के मसाइल सामना हमें करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को ये टॉपिक आसान लगा होगा, समझ आई होगी, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, वीडियो देखिएगा बार बार, ठीक है, और काम लिख के याद करें ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।